दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्वामी एंड फ्रेंड्स के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो पेपर में आ जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज स्वामीनाथन्स इनिशियल एटीट्यूड टूवर्ड्स क्रिकेट व्हेन ही डिसाइड्स टू प्ले क्रिकेट। तो पहले क्वेश्चन समझ लें कि जब स्वामीनाथन ने क्रिकेट को खेलने के बारे में सोचा कि मैं अब क्रिकेट खेलना शुरू करूंगा, उस समय राइटर को स्वामी के अंदर क्रिकेट के प्रति क्या सोच थी, क्या सोचता था वो क्रिकेट के प्रति जब उसने क्रिकेट खेलना शुरू किया। Swami's initial attitude is that he cannot play cricket because he does not know anything about the game of cricket when he decides to play cricket। तो स्वामी का जो पहले सोच थी क्रिकेट के प्रति वो ये थी कि वो क्रिकेट को नहीं खेल सकता। क्रिकेट एक ऐसी गेम है स्वामी के लिए, उसके लगता था जिसे वो कभी नहीं खेल सकता। क्यों लगता था? क्योंकि उसे उसके रूल्स रेगुलेशन आई उसे वो खेलनी आती थी। इसीलिए जब उसने पहली बार अपने मन में क्रिकेट को लेके खेलने के बारे में सोचा तो उसे लगा कि क्रिकेट जैसी चीज़ उसे कभी नहीं आ सकती क्योंकि उसे वो खेलनी नहीं आती। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि स्टार्टिंग में जो स्वामी था वो इमेजिनेटिव नहीं बल्कि रियल ग्राउंड्स पे था। वो काल्पनिक दुनिया में नहीं, असली दुनिया में था। बट जैसे जैसे दोस्तों के साथ दोस्ती बातचीत बढ़ती गई, वो रियल से ज़्यादा काल्पनिक दुनिया में जाता चला गया। डू यू थिंक दैट स्वामी नोज मच अबाउट द कार रोल्स रॉयस? तो बहुत ही अम्यूजिंग इंसिडेंट है रोल्स रॉयस की कार की डिस्क्रिप्शन वाला। तो वो कहता है कि क्या हमें लगता है कि स्वामी को रोल्स रॉयस कार के बारे में कुछ पता था? तो जैसा उसने आंसर दिया था वो बहुत ही व्यंग्यात्मक था। पहले हम लोग उस चीज़ को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो उसने क्या बताया था गाड़ी के बारे में कि रोल्स रॉयस कार जो है वो महंगी कार है, दूसरी सस्ती कार है। रोल्स रॉयस कार का जो इंजन है वो सिल्वर का है और बाकियों का लोहे का है। इसीलिए रोल्स रॉयस का कार का इंजन जो है वो आवाज़ नहीं करता, बाकियों का आवाज़ करता है। रोल्स रॉयस ऐसी कार है जो कभी ख़राब नहीं होती, बाकी गाड़ियाँ अक्सर ख़राब हो जाती हैं। और रोल्स रॉयस एक ऐसी कार है जो कभी प्रॉब्लम नहीं देती, बाकी गाड़ियाँ हमेशा प्रॉब्लम देती हैं। तो ये जिस प्रकार की उसने गाड़ी की डिस्क्रिप्शन दी है, ये हम लोगों को पता है कि ऐसी कोई गाड़ी नहीं हो सकती। अगर वो सिल्वर का होगा गाड़ी का इंजन, तो जैसे ही हीटअप होगा तो वो तो मेल्ट हो जाएगा। यानी कि उसे गाड़ी के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी, बट फिर भी बजाय इसके कि वो एक्सेप्ट करता कि मुझे नहीं पता गाड़ी में क्या है, वो उस चीज़ को अपनी कल्पना से और ही कुछ बना के दिखा रहा था, और जो कि बहुत व्यंग्यात्मक भी थी और टोटली रॉन्ग भी थी। We do not think that Swami knows anything about the Rolls-Royce car because he has given a wrong and humorous description about the car। और इसीलिए हम लोग इसी नतीजे पे पहुंचते हैं कि जिस तरीके की उसने गाड़ी की डिस्क्रिप्शन बताई है वो बहुत ही गलत डिस्क्रिप्शन है, और ऐसी गाड़ी रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इसीलिए हमें ये क्लियर हो जाता है कि स्वामी को रोल्स रॉयस कार के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं थी। अगला इसी प्रकार की और डिस्क्रिप्शन है। हाउ डज राजम डिस्क्राइब द जूनियर विलियर्ड बैट? राजम प्रोवाइडेड अ रॉन्ग एंड ह्यूमरस डिस्क्रिप्शन अबाउट द जूनियर विलियर्ड बैट एज ही टेल्स दैट देयर इज अ स्प्रिंग इन द जूनियर विलियर्ड बैट so that ball may fly after hitting on it. Moreover, it tells that the bat has a silk thread woven around its handle। तो जिस प्रकार की व्यंग्यात्मक उसने व्याख्या रोल्स रॉयस कार की थी, उसी प्रकार व्यंग्यात्मक और गलत व्याख्या उसने जूनियर विलियर्ड बैट्स की भी की है। वो कहता है कि उस बैट के अंदर स्प्रिंग लगा हुआ है ताकि जब बॉल बैट से लगे, बॉल अपने आप हवा में उड़ के बाउंड्री के पार चली जाए। और अगर ऐसा हो कि बॉल बैट के अंदर स्प्रिंग लगा हो तो ये हम लोगों को पता है कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है।
कि बैट के अंदर कभी स्प्रिंग लगाया जा सकता है, क्योंकि स्प्रिंग क्या है, वो आगे भी जाएगा पीछे भी जाएगा। तो जब शॉट मारने लगेंगे तो बैट तो पीछे की तरफ निकल जाएगा और वहाँ पे वो विकेटों पे भी लग सकता है। इसीलिए यहाँ पे भी इसके पास नॉलेज कुछ नहीं थी, आधार कुछ नहीं था, सिर्फ काल्पनिक सोच से घड़ी हुई एक व्याख्या जो है वो यहाँ पे कर देता है। और दूसरी डिस्क्रिप्शन वो कहता है कि जो बैट का एक हैंडल होता है जिसे पकड़ के बल्लेबाज खेलता है, तो वो कहता है कि वहाँ पे सिल्क की एक थ्रेड लगी होती है जूनियर बिलियर्ड में, बाकियों के सिल्क की नहीं लगी होती। तो यहाँ पे भी वो गलत था। अगर सिल्क का थ्रेड होगा, सिल्क एक ऐसी चीज़ है जो हाथ से स्लिप करती है, तो अगर सिल्क के धागा हम लोग हैंडल पे लपेट देंगे तो जब शॉट मारने लगेंगे तो बैट तो हाथ से स्लिप कर जाएगा। तो यहाँ पे भी इसको नॉलेज नहीं थी, इसीलिए फिर से इसने व्यंग्यात्मक और बहुत गलत व्याख्या जो है वो बैट की दी थी। यानी कि इन शॉर्ट टोटली इमेजिनेटिव, बिल्कुल काल्पनिक दुनिया में रहने वाला करेक्टर है स्वामी। और जब वो अपने दोस्त राजम और मनी से मिल जाता है, वो कल्पनाओं की दुनिया और विशाल कर लेते हैं, और जैसे ही उनकी वो कल्पनाओं की दुनिया हकीकत की दुनिया से टकराती है तो वो टूट के चूर चूर हो जाती है। ठीक है, तो ये थे हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू, बट डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।